दोस्तों ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट को रीड करना। और अगर आपको चार्ट को रीड करना आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन चार्ट को रीड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कैंडलस्टिक्स की नॉलेज होना। तो अगर आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं आज आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा। अगर वो आपको मार्केट में फॉर्म होते हुए दिखे, आपको चार्ट में जहां पर भी दिखे, वहां पर आप अगर ट्रेड इनिशिएट करने जाते हो तो आपके प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। ये 4 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है जिनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई होती है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका चार्ट आपको इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक को ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करके दे देगा। आपको इन सारी कैंडलस्टिक्स को याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना आपका समय बिताए सीधा चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि वो सारे कैंडलस्टिक्स कौन कौन से हैं और वो कैंडलस्टिक्स की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा हाई क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडलस्टिक्स की हमें नीड क्यों पड़ी। देखो, अगर मेरे को इस चार्ट को रीड करना है तो एज ए रिटेल ट्रेडर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम चार्ट को देखते हैं तो हमको सिर्फ चार्ट में एज ए इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलता है, कैंडलस्टिक्स। ठीक है, एंड इन कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे ही हम चार्ट को रीड कर पाते हैं। इन कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे हम ये समझ पाते हैं कि चार्ट बुलिश है या बियरिश है। इन कैंडलस्टिक्स को देख के हमको ये समझ में आता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इन्हीं कैंडलस्टिक्स को देख के हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर सपोर्ट प्राइस ले रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस प्राइस ले रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट में मल्टीपल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स, हर एक कैंडलस्टिक अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग दिखेगी, डिफरेंट कैंडल दिखेगी। हर एक कैंडलस्टिक का अलग अलग नाम होगा और आपको क्या बोलते हैं 100 से ज्यादा अलग अलग तरीके के पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। बट आपको 100 के 100 पैटर्न्स को समझने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक कैंडलस्टिक्स पर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी ट्रेडिंग में 4 से 5 कैंडलस्टिक्स को मास्टर करने की जरूरत है। आपको 4 से 5 कैंडलस्टिक्स जब भी दिखे आपको वहां पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बनाना है एंड वहां पर अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है और उनकी एक्यूरेसी जब अगर उनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई है तो वहां पर आपको काफी अच्छे खासे रिवॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। आप इस मल्टीपल तरीके के कैंडलस्टिक्स में आपको हर एक कैंडलस्टिक में डाउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से बेस्ट 5 कैंडलस्टिक्स हैं उसको समझते हैं। ओके, तो पहले कैंडलस्टिक को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको कैंडलस्टिक्स की नीड क्यों है, क्यों कैंडलस्टिक्स पे काम करना चाहिए या बेस्ट कैंडलस्टिक्स हमारे लिए कौन से हो सकते हैं। देखो, मार्केट के अंदर अगर आपको कोई भी बड़ा मूव पकड़ना है, किसी भी बिग मूव को अगर आप पकड़ना चाहते हो तभी आप डेफिनेटली पैसा बना पाओगे। अगर छोटे छोटे मूव को पकड़ के काम करना चाहते हो उसको आप स्कैल्पिंग कहते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग अगर आप मार्केट में करते हो तो आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो आप स्कैल्पिंग उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाओगे। तो बड़े मूव पकड़ोगे तभी आपको मार्केट में बिग प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब बड़े मूव कहां पर पकड़ सकते हो आप? बड़े मूव कब पकड़ सकते हो? या तो आप टॉप पर पकड़ोगे ताकि टॉप से प्राइस बॉटम पर आ जाए, या बॉटम पर पकड़ोगे ताकि बॉटम से प्राइस टॉप पर चला जाए। तो इस बीच का जो मोमेंटम होता है, इसी मोमेंटम को पकड़ के आप बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो, है ना। या आप किसी पुल बैक पर पकड़ोगे। तो यही कोई एरिया होते हैं जहां पर आपको बड़े मूव पकड़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपको हमेशा ऐसे कैंडलस्टिक्स पर काम करना चाहिए जो आपको ये बड़े मूव या तो टॉप या बॉटम के आसपास ट्रेड को आइडेंटिफाई करना सिखा दे या ट्रेड को आइडेंटिफाई करके आपको ट्रेड दे दे। इसका मतलब ये है कि आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड अगर आपने एक बार भी पकड़ लिया तो अगर उसने आपको टारगेट दे दिया तो वो आपको ऑलमोस्ट 1:3 से ऊपर का ही टारगेट देगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका 3 बार भी एसएल जाता है, एक बार आपका टारगेट आता है तो आप इजीली अपने लॉसेस को कवर अप कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडलस्टिक्स की बात करते हैं कि वो कौन सा कैंडलस्टिक होता है। सबसे पहला और मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि है एक इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इनगल्फिंग का वर्ड जो है उसको आप समझो, इनगल्फ मतलब कवर अप कर देना, ढक देना, ठीक है, या टेक ओवर कर देना। कैसे? ये इनगल्फिंग बुलिश और बियरिश 2 टाइप के होते हैं। बुलिश इनगल्फिंग कहां पर बनता है? बॉटम पर बनता है। ठीक है, अगर कोई पैटर्न बॉटम पर बन रहा है तो वो हमको कहां लेके जाएगा? डेफिनेटली किसी टॉप एरिया के आसपास लेके जाएगा। बियरिश इनगल्फिंग कहां पर बनता है? हमेशा टॉप पर बनता है। तो इस तरीके का पैटर्न आपको
कहीं पर भी नजर आए चार्ट में, स्पेशली एट द टॉप अगर आपको बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है, स्पेशली एट द बॉटम आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलता है, इससे पहले आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि प्राइस यहां से डाउनफॉल करना चाहिए। अगर आपको बॉटम के आसपास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है तो प्राइस यहां से नीचे आना चाहिए, प्राइस इससे पहले नीचे बेयरिश ट्रेंड में होना चाहिए। अभी किस तरीके का दिखता है, एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल मतलब रेड कैंडल बनती है एंड कंटिन्यूअस हमारे पास यहाँ से रेड कैंडल आती है, तो डाउन साइड प्राइस आता है। किसी एक स्पेसिफिक सपोर्ट एरिया के आसपास जाके बायर्स बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट होती है। इससे क्या होता है कि जो यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर था वो स्टॉप हो जाता है, सेलर्स यहाँ पर वीक पड़ने लगते हैं, बायर्स टेक ओवर करते हैं और जो सेलिंग की जो रेड कैंडल आई होती है लास्ट, उसको इनगल्फ करके एक बुलिश कैंडल बन जाती है और इसकी क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल से ऊपर होती है। ठीक है, प्रीवियस सेलिंग कैंडल से हमेशा ऊपर होती है और एक बड़ी कैंडल होती है। इसने क्या कर दिया, सेलर्स को टेक ओवर कर दिया, सेलर्स को इनगल्फ कर दिया, सेलर्स को खा दिया। ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सपोर्ट एरिया के आसपास बाइंग आ चुकी है, इस यहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड है ना, और जो सप्लाई थी उस सप्लाई को इस डिमांड ने कंप्लीटली फुलफिल कर दिया है और यहाँ पर अभी डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जब मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल चुका है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से अपसाइड का ट्रेड बनाऊंगा और यहाँ पे आपकी क्लोजिंग पे एंट्री बनती है, नीचे का आप स्टॉप लॉस बनाते हो और आप अपसाइड के लिए ट्रेड लेके जाते हो। ठीक है, सेम आपके बियरिश इनगल्फिंग है। बियरिश इनगल्फिंग मतलब कि बियर्स ने बुल को इनगल्फ कर दिया है। इससे पहले प्राइस आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अगर प्राइस जाता है, वहां पे मीन्स आप देखो बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है, लेकिन किसी एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास इतनी ज्यादा सप्लाई क्रिएट हो जाती है कि जो डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाती है और सप्लाई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, टोटल जितने बुल्स हैं उनको बियर्स ने इनगल्फ किया है, टोटल जितने बायर्स हैं उसके अंगेंस्ट में सेलर्स ने बायर्स की डिमांड फुलफिल करके मार्केट को टेक ओवर कर लिया। इसका मतलब यहां से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और एक बियरिश इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न बन गया। एक ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करके कवर अप करके ग्रीन से बड़ी रेड कैंडल यहां पर बन जाती है। इस पैटर्न को कहते हैं बियरिश इनगल्फिंग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस दोगे हल्का सा बफर देके और यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड आप लोगे। इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई होती है और काफी ज्यादा टाइम वर्क करता है, स्पेशली ऑन द स्टॉक्स। और अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखा 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा डेली के टाइम फ्रेम में, तो इनकी एक्यूरेसी सुपर एक्यूरेसी निकल के आती है। स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो इस पैटर्न को कभी भी इग्नोर मत किया करो, यहाँ पर बहुत अच्छी स्कैल्पिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इसके बाद 2-3 मोमेंटम कैंडल इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न पे। सो इस कैंडल का नाम है हैमर, हथौड़ा। आप सभी ने देखा होगा हैमर कैसा होता है, कुछ इस तरीका का होता है, आप कील ठोकते हो उससे। तो इस कैंडल का भी नाम, इसका स्ट्रक्चर वैसी है, इसको आप हैमर कहते हो। इसका कैसे बॉडी आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहले उसको समझते हैं। देखो, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में एक हैमर आता है, एक इन्वर्टेड उल्टा। ठीक है, अगर आपको ये पैटर्न टॉप पर बनता हुआ दिखे तो उसको हैमर या इन्वर्टेड हैमर नहीं कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे मैं आगे बताऊंगा। सो ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है। ये दोनों के दोनों पैटर्न कहां पर बनते हैं, ट्रेंड के बॉटम पर बनता है, बॉटम एरिया के आसपास इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब मैंने वही चीज बताया, अगर कोई चीज बॉटम पर बन रही है तो ये अगर रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है तो ये क्या लेके जाएंगे, प्राइस को बॉटम से टॉप पर लेके जाएंगे। तो इन कैंडलस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है कि ये बॉटम से टॉप की साइड को प्राइस लेके जा सकते हैं। तो इन कैंडलस्टिक पैटर्न पर आपको रिस्क लेना बनता है। कैसे, देखो, इससे पहले ये रेड या ग्रीन किसी भी कलर का हो सकता है, प्राइस बस यहाँ से डाउनफॉल करना चाहिए, प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर में आना चाहिए किसी सपोर्ट एरिया के आसपास। पहले ये जो कैंडल है, जो यहाँ पर रेड बनी है, ग्रीन बनी है, ये नीचे से ऐसे इसकी जो विक है इसकी बॉडी के डबल होती है, इसकी बॉडी के 2x होनी चाहिए। इसकी भी जो विक है इसकी बॉडी के 2x होना चाहिए। ठीक है, विक मतलब जो आपको पतली सी शैडो दिख रही है, 2 गुना होनी चाहिए इसकी बॉडी के, है ना। तो इसी को ही हम परफेक्ट हैमर या इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। डाउन साइड को प्राइस फॉल करता है, किसी एक सपोर्ट एरिया के आसपास इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। कैसे, पहले अगर इस रेड कैंडल की ही बात करें, सो ये रेड कैंडल क्या है,
जब फॉर्मेशन हुआ तो पहले अगर प्राइस सेलिंग प्रेशर में कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में अगर आ रहा था, रेड कैंडल्स बनाते हुए आ रहा था, तो बेसिकली यहाँ पर भी इसने एक बहुत बढ़िया बड़ी कैंडल बनाई होगी पहले ऐसे, ठीक है। फिर ये कैंडल में यहाँ कहीं से क्लोजिंग से पहले यहाँ कहीं से बहुत बढ़िया सेलिंग प्रेशर था और यहाँ पर बायर्स आए, बहुत बढ़िया डिमांड यहाँ पर क्रिएट हुई। इससे क्या हो गया कि जो बायर्स ने बहुत अच्छा यहाँ पर बाइंग किया और इस बॉडी को कुछ इस तरीके से क्लोज कर दिया एंड नीचे से एक विग बन गई, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि यस, ये एक सपोर्ट एरिया के आसपास, कोई एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया के आसपास अगर इस तरीके का प्राइस दोबारा से आता है और आपको ऐसा कैंडलस्टिक देखने को मिलता है, ये इंडिकेट करता है कि भैया सेलिंग प्रेशर जो था, सप्लाई जो थी, उसको यहाँ पर अभी डिमांड ने फुलफिल कर दिया है और अभी डिमांड बढ़ने लग गई है। जब डिमांड बढ़ने लग गई है सो चांसेस आर हाई कि यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। तो ये रेड या ग्रीन किसी भी कलर में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको जब एंट्री बनानी होती है, आप इसकी क्लोजिंग पे एंट्री बना सकते हो या इसकी नेक्स्ट कैंडल की स्टार्टिंग में आप एंट्री बना सकते हो। इसका नीचे का डाउन साइड का एक आपका स्टॉप लॉस बनता है और इसमें एक सीधे से एक रिवर्सल ट्रेड आप लेके जा सकते हो, ठीक है। ये हैमर, अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की भी। इसमें भी सेम चीज क्या होता है, इसमें भी प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट करता है, डाउन साइड में आता है, कंटिन्यूअस नेगेटिव कैंडल आती है एंड उसके बाद किसी सपोर्ट एरिया के आसपास कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एक उल्टा हथौड़ा यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे से बाइंग यहाँ पर आई थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का पहले जब प्राइस आया तो प्राइस नीचे आते ही यहाँ से एक बाइंग आई ऊपर को, ठीक है, एंड इस तरीके का एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ होगा। बट वापस से सेलर्स ने अटेम्प्ट कर दिया इस जगह से कि प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेके जाया जाए, या सेलर्स ने यहाँ पे एक अटेम्प्ट लगाया। तो जो कैंडल है, जो बाइंग बुलिश कैंडल हमारी यहाँ पर बनी थी, ये कुछ इस तरीके से इधर कहीं के आसपास ऐसे क्लोज होगी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है हमें कि यहाँ पर इतनी तगड़ी सेलिंग के बावजूद पहले एक बुलिश कैंडल बना दी गई। मींस सेलिंग बहुत तगड़ी थी, है नहीं, एंड उसको रोक के उस सप्लाई को किसी ने फुलफिल किया और एक डिमांड क्रिएट कर दी गई और इस तरीके की यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल बन गई होगी या इस तरीके का एक बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हो गया होगा। बट सेलर्स अभी भी गेम में है, तो उसको कंपीट करने के लिए सेलर्स ने अगेन अपनी सप्लाई दी और यहाँ पे एक इस तरीके का कैंडल बन गया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, अगर यहाँ पे ऐसी कैंडल बनी है इसका मतलब कहीं ना कहीं हलचल हो चुकी है, सप्लाई यहाँ पे से कम पड़ रही है, डिमांड यहाँ पे बढ़ने लग गई है। अब डिमांड बढ़ने लगी है तो और एग्रेसिव डिमांड कैसे बढ़ जाएगी, जैसे ही अब ये क्या जो इसका अपर विक क्या बन चुका है, एक सेलर्स का सप्लाई जोन बन चुका है ना। तो बायर्स अगेन अटेम्प्ट करेंगे। अगर बायर्स ने इस सप्लाई जोन को निकाल के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज कर दी, इसका मतलब देयर हाई चांसेस कि आप यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आती है, हम इसके लो का स्टॉप लॉस बनाते हैं और ये हमको एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ से दे देता है। तो इस तरीके से आपको बॉटम एरिया के आसपास हैमर या इन्वर्टेड हैमर को आइडेंटिफाई करना होता है, जहां से आप रिवर्सल और बड़े ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न ये रहा हमारे पास। अब आप कहोगे भाई ये अभी तक आपने हैमर और इन्वर्टेड हैमर नीचे बनाए थे, अभी ऊपर बना दिए। ये देखो, हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमेशा बॉटम पर बनता है। अब ये जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर हैमर और इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न अगर आपको टॉप पर देखने को मिले, हथौड़ा और उल्टा हथौड़ा टाइप का टॉप पर देखने को मिलेंगे, तो इसको हम कहेंगे हैंगिंग मैन, ठीक है, लटकता हुआ आदमी टाइप का, ठीक है, ऐसे करके। तो उस तरीके का है, यह है शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न, ठीक है। इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। और ये दोनों पैटर्न कहाँ पर बनते हैं, हमेशा टॉप पर बनते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे हैमर या इन्वर्टेड हैमर बना है, नहीं। इन पैटर्न्स में ये रेड और ग्रीन कोई सी भी कलर की हो सकती है, ये रेड और ग्रीन कोई सी भी कलर की हो सकती है, बट इनका जो नेचर है वो ये है कि किसी भी अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने का, किसी भी अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने का, ये किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, तभी ये एक्यूरेट वर्क करेगा, किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, किसी टॉप एरिया के आसपास, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको ये फॉर्मेशन होता है, ये एक्ट कैसे करता है आप ये समझो। यहाँ से एक अपसाइड में एक बुलिश मोमेंटम था, मींस यहाँ पर बाइंग कैंडल्स बनी थी स्ट्रॉन्ग, आपको बुलिश कैंडल्स यहाँ से देखने को मिली एंड किसी एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, ठीक है। प्राइस पहले यहाँ से जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होना है, इसको समझो, यहाँ से एक बढ़िया सी सेलिंग कैंडल आई होगी, है ना, किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। इवन यहाँ से बाइंग आ रही है, बट यहाँ से एकदम से कोई सेलिंग कैंडल आ गया एंड इस सेलिंग कैंडल्स को अगेन मींस सेलिंग कैंडल आ कैसे गई। सबसे पहले ये समझो कि इतनी तगड़ी यहाँ पर डिमांड चल रही थी तो प्राइस बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस चढ़ता ही आता है,
ठीक है, क्योंकि उतनी सप्लाई होती नहीं है। लेकिन यहाँ कहीं एरिया के आसपास इतनी सप्लाई थी कि डिमांड को एकदम फुलफिल करते ही कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ से नीचे को आ जाती है। बट बायर्स गेम में तो बायर्स क्या करते हैं, बायर्स लूज नहीं करना चाहते, उस नेगेटिव कैंडल को कुछ इस तरीके का क्लोज कर देते हैं एंड वापस से ऊपर ही लेके चले जाते हैं, तो इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है। बट ये इंडिकेट क्या करता है, ये हमें इंडिकेट ये करता है कि कहीं ना कहीं किसी ने यहाँ पे सप्लाई डिमांड जो है फुलफिल कर दी और सप्लाई बढ़ा दी है, सप्लाई बढ़ा दी है। इसका मतलब जैसे ही नेक्स्ट कोई कैंडल, ध्यान रखना इस पे नहीं, जैसे ही नेक्स्ट कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करेगा, इन दोनों का, ये रेड या ग्रीन किसी भी टाइप का हो सकता है, नेक्स्ट कोई कैंडल्स का लो ब्रेक करेगा, हमको इसका हाई का स्टॉप लॉस मार्क करना होता है और एक हम डाउन साइड का ट्रेड लेके जा सकते हैं बिना सोचे समझे चुपचाप। बट रेजिस्टेंस एरिया पे होना चाहिए, टॉप एरिया पे होना चाहिए। सेम चीज किसी शूटिंग स्टार पैटर्न के आसपास भी हमें यही चीज देखने को मिलता है। एक बुलिश मोमेंटम आपको अपसाइड आता हुआ दिख रहा है, बढ़िया बुलिश मोमेंटम है, क्योंकि पहले प्राइस अप मूव देगा तो बुलिश मोमेंटम रहेगा, बढ़िया डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस चढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। एंड किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, टॉप के आसपास, ठीक है, एक बुलिश कैंडल बनती है। ये जो कैंडल बनी है पहले इस तरीके का एक बुलिश कैंडल होगा, राइट, ये भी एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बनी होगी। बट कैंडल क्लोज होने से पहले यहां पे इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ज्यादा आ गई, ठीक है, डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ज्यादा आ गई, तो यहाँ पे सप्लाई की वजह से जो कैंडल है हमारी ये कुछ इस तरीके का फॉर्म क्लोज कर गया। मतलब किस तरीके का कैंडल, कुछ इस तरीके का कैंडल बन गया जिसमें यहाँ से ऊपर से विक हमें देखने को मिली। तो ये हमको बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो सप्लाई थी उसी को, जो डिमांड थी उसको किसी ने सप्लाई के थ्रू फुलफिल कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई बढ़ने लगी है, सप्लाई बढ़ने लगी है, डिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे आ सकता है, चांसेस आर हाई। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है आपकी एंट्री बनती है, आप हाई का स्टॉप लॉस मार सकते हो एंड यहाँ पे आपका रेड या ग्रीन कैंडल कोई सा भी होगा, आपको एक अच्छा खासा डाउन साइड फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। और ये दोनों कैंडलस्टिक आपके टॉप पर बनती है और बहुत अच्छे रिवर्सल ट्रेड आपको देती है। इस पर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो और एक बड़ा ट्रेंड भी पकड़ सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक के पास। लास्ट जो कैंडलस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ ये है डोजी कैंडलस्टिक। अब आप कहोगे कि भाई डोजी कैसे काम करती है, डोजी पे कितनी सारी स्ट्रेटेजीज बनी है, बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो डोजी कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना, ये मैं कैंडलस्टिक इसलिए, वैसे मैं इसको शेयर करना नहीं चाह रहा था, बट क्या है ना कि डोजी कैंडलस्टिक के बारे में आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखो कहाँ पे एक्ट वर्क कहाँ पे करता है ये समझो। देखो डोजी कैंडलस्टिक का बहुत अलग अलग रोल है। एक होता है बीच एरिया के आसपास, किसी सेंटर एरिया के आसपास, किसी टॉप के आसपास, ठीक है, किसी ये कह सकते हो आपकी बॉटम के आसपास, डोजी, ठीक है। अभी रेड या ग्रीन किसी भी कलर में हो सकता है, किसी भी बॉटम के आसपास, किसी भी सेंटर के आसपास, मतलब मिड रेंज पे, किसी भी टॉप के आसपास, कुछ इस तरीके की आपको डोजी फॉर्मेशन होती हुई दिखेगी। डोजी में क्या है कि आपकी बॉडी बहुत छोटी होगी, ठीक है, एंड इसके विक्स बहुत आपको लंबे लंबे भी देखने, कुछ इस तरीके की डोजी भी आपको देखने को मिल सकती है, कुछ इस तरीके की डोजी भी आपको देखने को मिल सकती है। ये भी लॉन्ग लेग्ड ऊपर नीचे की बहुत बड़ी बड़ी डोजी है। कुछ इस तरीके की डोजीज भी आपको देखने को मिल सकती है, कुछ इस तरीके की डोजीज भी आपको देखनी होती है, बहुत सारी डोजी है। लेकिन ये कैंडलस्टिक बहुत बड़ी कैंडलस्टिक, मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है अपने आप में ही, और ट्रेडर्स में भी ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। वो मैं समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपने इस कैंडलस्टिक को समझ लिया तो आप बहुत सारी इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो भी बना सकता हूँ ये, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपने इसको समझ लिया तो आपको बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे 1:10 1:20 तक के टारगेट दे सकता है। अगर आपको स्पेसिफिक डोजी कैंडल पर वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट करके बताओ, डोजी कैंडल लिख देना कमेंट है, मैं वीडियो बना दूंगा। और जितना ज्यादा इस वीडियो पर लाइक आएंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। देखो ये किसी बॉटम एरिया के पास बनेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। प्राइस यहां से आया और किसी एक पुल बैक एरिया के आसपास बनेगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा। किसी टॉप एरिया के आसपास बनेगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन पहले इस कैंडलस्टिक को समझो, ये कैंडलस्टिक हमें क्या बता रही है, ठीक है। प्राइस यहां से ओपन हुआ, ऊपर गया, यहां से सेलिंग है, नीचे गया, फिर वहां से बाइंग है, ऊपर चला गया। तो ये क्या बता रहा है कि ये कह रहा है भाई यहाँ पे ना इस एरिया के आसपास अभी कंफ्यूजन है कि यहाँ पर बायर जीत रहे हैं, सेलर जीत रहे हैं, है ना। दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट। अब हमारे पास एक दो रेंज निकल के आती है, हाई एंड लो, डोजी का हाई, डोजी का लो। हाई ब्रेक हुआ तो बायर्स टेक ओवर करेंगे, लो ब्रेक हुआ सेलर्स टेक ओवर करेंगे, और बहुत बड़ा मोमेंटम। और जितने बड़े टाइम फ्रेम में, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में डोजी बन गया ना और डेली टाइम फ्रेम में डोजी का हाई या लो ब्रेक हुआ, बहुत बड़ा मोमेंटम आपको नेक्स्ट डे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस डोजी के बीच में बहुत बड़ी फाइट चलती है,
ठीक है, लेकिन ये वर्क कहां पर करता है, बॉटम पे, बॉटम पे, टॉप पे बहुत अच्छा वर्क करता है, मिड रेंज में भी वर्क करता है। लेकिन मिड रेंज में पता है क्या है कि रेंज मार्केट अगर ज्यादा बना दे तो आपको एक डोजी नहीं, आपको 100 डोजी देखने को मिल जाएंगी। आप हर एक डोजी के आसपास आपको हल्का सा ऊपर भी निकलता हुआ दिखेगा, नीचे भी निकलता हुआ दिखेगा, ऊपर भी निकलता हुआ दिखेगा, नीचे भी निकलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपके जो एसएल्स हैं बहुत ज्यादा चले जाते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स पे एसएल चले जाते हैं। आप लोग सिर्फ डोजी देख के अगर एंटर कर देते तो हाई लो ब्रेक करने में वो टफ है। डोजी को सही जगह पर पकड़ने सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने डोजी को सही जगह पर स्पॉट करना चालू कर दिया, जो कि किसी बॉटम एरिया के आसपास, किसी टॉप एरिया के आसपास, स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम में आपने डोजी को आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया, उसका हाई या लो जैसी ब्रेक होता है, आप उसके हाई ब्रेक पर एंट्री बनाते हो। एंड छोटा सा डोजी कैंडल बहुत छोटी छोटी बनती है, इसका छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है और ये आपको बॉटम से टॉप तक का दे सकता है। मींस यहाँ पर आपको 1:5 से लेकर 1:10 के टारगेट्स देखने को मिलते हैं डोजी कैंडल पे, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है। ऑप्शंस की अगर बात करें या ऑप्शंस की बात करता हूं तो वहां पर आपको 5 पॉइंट का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन 50-100 पॉइंट दे जाएगा। तो इसकी पावर इतनी ज्यादा है। बट अगर इसकी इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर इतना अच्छा है तो रिस्क इसका ये भी है कि अगर मैं यहाँ पर 1:10 कह रहा हूँ तो 1:10 में मतलब जो 1 वाला एक सेगमेंट है बार बार हिट हो सकता है। मींस आपकी स्टॉप लॉस जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये हाई है इसमें। लेकिन अगर आपको एक बार रिवॉर्ड देगा तो आपको काफ़ी अच्छा बड़ा रिवॉर्ड भी दे सकता है। तो अगर आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस इस डोजी कैंडल पर जाते हैं, बस कोशिश करो कि इसमें जब आपको रिवॉर्ड मिले, जब ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाए, तो आपका 1:5 1:10 के आसपास का इसमें टारगेट होना चाहिए। इतना ही देने की प्रोबेबिलिटी रखता है, बट ये आपके बॉटम या टॉप के आसपास होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न को आप चार्ट पर कैसे लगाओगे, किस तरीके से आप चार्ट पे इन कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हो या कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, और खासकर जिसको मैं यूज करता हूं, जहां पर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब आउट फ्री ऑफ कॉस्ट तो ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मेरे को यहाँ पर मिलता है, और ऑटोमेटिकली ये मेरे को सारे कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई करके दे देता है। सिर्फ एक फीचर को मेरे को यहाँ पे एक्टिवेट करना होता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, धन का आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारे फीचर देखने को मिलते हैं, जिस पर ट्रेडिंग स्पेशली जो ट्रेड करता है उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर क्या करना है, तो यहाँ पर मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मेरे को सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं पहले इंडिकेटर्स को साइड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊंगा इंडिकेटर वाले सेक्शन में, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट टाइप करनी है। कैसे स्क्रिप्ट टाइप करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे धन, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली आ गया, जैसे आप धन लिखोगे, धन के कई सारी फीचर्स हैं जो चार्ट पर अप्लाई हो जाते हैं। और इसमें नया फीचर है जो मेरे को काफी अच्छा लगा कि मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को मल्टीपल चार्ट लगा के ना बैठे रहो, है ना, कैंडलस्टिक के बारे में ज्यादा ना जानो, ज्यादा अपना दिमाग कैंडलस्टिक पर खर्च मत करो। आपको सिर्फ इसको कैंडलस्टिक को यहाँ पर टाइप कर देना है और सारे कैंडलस्टिक पैटर्न ये आपको खुद दे देगा। सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको खुद दे देगा। अब आपको यहां से, अभी आप इतने सारे मल्टीपल कैंडलस्टिक हैं, आपको बुलिश चाहिए, बुलिश को सेट कर सकते हो, बियरिश चाहिए, बियरिश। अब यहाँ पर देखो इन्वर्टेड हैमर इसने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, और लॉन्ग लोअर शेडो यहाँ पर दे दिया, स्प्रिंग टॉप इसने दे दिया, बियरिश इनगल्फिंग का पैटर्न ये देखो, यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग बना था, इसने मुझे बियरिश इनगल्फिंग दे दिया, ठीक है। ट्विट्जर टॉप इसने मेरे को दे दिया, है ना। और यहाँ पे शूटिंग स्टार का पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, डोजी बना हुआ है, कौन सा पैटर्न जहां जहां पर बना हुआ है वहां पे इसने मेरे को दे दिया है। और मैंने अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग का पैटर्न है, और यहाँ पर हर एक पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, हर एक पैटर्न मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। मेरे को बस सही स्पॉट ढूंढना है कि कहाँ पे सही ट्रेड बन सकता है, कैंडलस्टिक कहाँ पर बन रही है, ये सब मेरे को यहाँ पर दे दिया। डोजी, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग वाइट, इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ, देखो हाई ब्रेक होती है, ऊपर मोमेंटम आपको देखने को मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये, ओके, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है सारे खुद में खुद ये मेरे को आइडेंटिफाई करके दे रहा है। अब इसके आप कुछ सेटिंग्स को भी ध्यान रखो कि क्या क्या इसकी सेटिंग आप कर सकते हो। यहाँ पर आपने जाना है सेटिंग वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पर 50 है तो आप इसको 50 and 200 दोनों कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे पैटर्न टाइप बोथ, अगर आप मेरे को चाहिए कि भाई मैं बुलिश चाहता हूँ, मेरे को सारे सिर्फ और सिर्फ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। आप बुलिश का यूज कैसे करोगे, देखो बुलिश का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपल सा है। आपको अगर आपको मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है ना, अप ट्रेंड पे दिख रहा है, तो आपको हर अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बाय ऑन डिप्स। तो बाय ऑन डिप्स में आपको कैंडलस्टिक्स पर फोकस करना है। आप सिर्फ और सिर्फ उन कैंडलस्टिक्स पर ध्यान दो,
ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स पर ध्यान दो कि मेरे को यहाँ पर कौन कौन सी कैंडलस्टिक्स मिल सकती है जिससे मैं कोई भी बुलिश ट्रेड वगैरह अपना बना सकता हूँ। ठीक है, किसी सपोर्ट एरिया के आसपास आ रहा है ना, आपको यहाँ से एक देखो प्राइस नीचे आता है और देखा किसी सपोर्ट एरिया के आसपास आ रहा है, तो इसने यहाँ पर मल्टीपल आपको बुलिश कंफर्मेशन दे दी, बुलिश कैंडलस्टिक्स दे दी, या ये प्रीवियस सपोर्ट था, इस सपोर्ट के आसपास आ रहा है ना। और यहाँ पर जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है इसने यहाँ पर आपको दिखा दे कि यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। देखो यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ है, ये देखो इस जगह पर बुलिश इनगल्फिंग बना, इसने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया एंड इसके बाद प्राइस कहाँ गया देखो, काफी बढ़िया। तो अगर मार्केट बुलिश है या मार्केट किसी सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है, वहां पर सिर्फ आप इसका फिल्टर यूज करके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे को यहाँ पर दिखाओ, आप ये फिल्टर डाल सकते हो, है ना। और यहाँ पर आपको सिर्फ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाएगा। आपको सपोर्ट एरिया के आसपास कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, आप वहाँ इजिली आपको वहां पर बहुत बढ़िया बुलिश साइड का ट्रेड मिल सकता है। सेम चीज आपको सेटिंग में जाके आपको बेरिश करना है, बुलिश नहीं भाई मेरे को बेरिश चाहिए ओके तो यहाँ पर आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही मिल जाएगा। अब बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मल्टीपल पैटर्न हर जगह आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको तभी देखना है जब मार्केट आपके सेलिंग साइड में या सेल ऑन राइज में चल रहा हो। ठीक है, और आपका सेल ऑन राइज का मतलब जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है एंड सेलिंग दिखा रहा है, तो वहां पर आपको क्या है, मोरुबोजू यहाँ पर आपको बहुत एक बढ़िया मोरुबोजू, बहुत बढ़िया रेड कलर की कैंडल को इसने मोरुबोजू कैंडल यहाँ पर बता दिया है ना। और हर एक कैंडलस्टिक को यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करके इजीली दे देगा। और आपने सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढनी है, जब भी प्राइस ऊपर आए, किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आए, आपने बस अपनी कोई कैंडलस्टिक फाइंड आउट करनी है एंड वहां से आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को यहाँ पर कुछ ही कैंडलस्टिक्स पर काम करना है, ज्यादा कैंडलस्टिक मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, तो अब यहाँ से कौन सी, मेरे को सिर्फ डोजी चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए डोजी चाहिए मेरे को। ठीक है, तो जितनी भी मल्टीपल कैंडलस्टिक है, मेरे को यहाँ पर हरामी कैंडलस्टिक नहीं चाहिए, है नहीं, और हैंगिंग मैन चाहिए, हैमर चाहिए, और ये सारी कैंडलस्टिक्स पर मेरे को काम नहीं करना। इवनिंग स्टार है, इसको चाहिए मेरे को, इवनिंग स्टार, डोजी इनगल्फिंग चाहिए, ड्रैगन फ्लाई ये चाहिए। तो आप यहाँ से मल्टीपल बाकी सारे जितने भी, तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। देखो मेरे को शूटिंग स्टार चाहिए, मॉर्निंग स्टार चाहिए, मॉर्निंग स्टार, डोजी चाहिए, मोरुबोजू चाहिए मेरे को, मोरुबोजू बिग जो बिग बार्स होती है वो दोनों को मोरुबोजू कैंडल का आया तो वो चाहिए मेरे को, इन्वर्टेड हैमर चाहिए, हैंगिंग मैन चाहिए, ग्रेवस्टोन डोजी चाहिए। ओके ये मेरे को ये भी नहीं चाहिए, हैमर हैंगिंग मैन चाहिए, और जितनी मैंने कैंडलस्टिक पढ़ी है मेरे को सिर्फ वही चाहिए, मैंने वो कर दिया। मेरे को सिर्फ वही कैंडलस्टिक्स पे ही ज्यादा ही फोकस करवाएगा, मेरे को सिर्फ वही कैंडलस्टिक देगा जितनी कैंडलस्टिक पे मेरे को काम करना है। मैंने आपके साथ 5 कैंडलस्टिक देगी, आप बस उन 5 कैंडलस्टिक्स को यहाँ पर अप्लाई करो एंड उसी को ही फाइंड आउट करो, आपको वो सारी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। रेजिस्टेंस के आसपास डोजी, किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास इसने डोजी उठाया, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास इसने डोजी उठाया, ठीक है। और यहाँ देखो मोरुबोजू कैंडल बनाई, यहाँ पे बेरिश कैंडल, यहाँ पुल बैक आया, मोरुबोजू कैंडल इसने आइडेंटिफाई करके आपको दे दिया। यहाँ पे देखो बढ़िया मोरुबोजू कैंडल आइडेंटिफाई करके दे दिया। तो जितनी कैंडल, सिर्फ अगर आप चाहते हो कि मैं डोजी पर काम करूँ, मेरे को बस बढ़िया एक इनगल्फिंग कैंडल चाहिए, इनगल्फिंग कैंडल पर काम करो, आपको इनगल्फिंग कैंडल को फाइंड आउट करके देगा, आपको मोरुबोजू कैंडल फाइंड आउट करके देगा। बाकी आपको किसी भी कैंडलस्टिक को ज्यादा इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इजीली फिल्टर आउट करके सारी की सारी कैंडलस्टिक्स को ऑटोमेटिकली अपने चार्ट पर आइडेंटिफाई करके देख सकते हो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा धन के प्लेटफॉर्म पे। तो ये काफी अच्छा फीचर आया था, और इस पर ये अगर आपके ब्रोकर में है ठीक है, नहीं तो आप धन पर अकाउंट ओपन करके यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे फीचर धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, और कई सारे इसमें और भी एडवांस फीचर है। आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग करना है, आप यहाँ पर रिप्ले पे सेक्शन पे जाके अपनी पूरी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो। जहां से मैं चाहता हूँ भाई मैं यहाँ से बैक टेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से किया और मैं प्ले कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ से बुलिश कैंडल बनाना है, मुझे बियरिश ट्रेड लेना है, किसी भी टाइप का ट्रेड लेना है, मैं यहाँ से बाय या सेल कर सकता हूँ, ठीक है। बाय करना है, सेल करना है, जो भी कुछ करना है, मेरे को यहाँ पे इतना लॉस हो रहा है, ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ डाउन साइड का, यहाँ से मैं बाय करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं हर एक चीज़ यहाँ पर बैक टेस्ट कर सकता हूँ। हर एक कैंडलस्टिक की आप जो भी मैंने आपको कैंडलस्टिक बताए हैं उन कैंडलस्टिक्स को आप बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और उन कैंडलस्टिक्स पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रॉपर्ली आप हर एक चीज़ को यहाँ पर बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी चीज यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो जो लोग करना चाहते हैं ट्रेड, दे कैन स्टार्ट ट्रेडिंग, दे कैन ओपन देयर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना कुछ होगा, हर एक चीज यहाँ पर आपको बता देगा। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको मार्केट में काम करना है और किस तरीके से आप मार्केट में कैंडलस्टिक्स का यूज करोगे और कैसे आप ऑटोमेटिकली उन कैंडलस्टिक्स को अपने चार्ट पे फिल्टर आउट कर सकते हो और कैसे आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो उन कैंडलस्टिक्स पे ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कैंडलस्टिक पड़नी है, डोजी का लो ब्रेक होती है, मैं अगर यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड बनाऊं, मैं डाउन साइड का बना सकता हूँ। मेरे को यहाँ पर बुलिश ट्रेंड दिख रहा है ना, तो मैं बुलिश ट्रेड बनाना चाहता हूँ तो मैं बुलिश ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर बाय करना है ना, यहाँ से नीचे से एक बढ़िया मोमेंटम आया है, मेरे को बाय करके लेके जाना है। मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैं बड़ी क्वांटिटी में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हर एक चीज मेरे को यहाँ से
देखने को मिल जाएगा, हर एक बैक टेस्ट मेरा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया, नीचे को गिरने लग गया, तो बैक टेस्टिंग फेल होगी, इसका मतलब मुझे यहाँ पर कोई ना कोई चेंजमेंट करना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बुलिश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी पूरी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, और हर एक कैंडलस्टिक जो मैंने आपको बताया है वो कैंडलस्टिक्स को ट्राई करके बैक टेस्ट करो। अगर आपको उसकी एक्यूरेसी अच्छी निकल के आती है तो वो कैंडलस्टिक सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स ही, मतलब कैंडलस्टिक्स भी आपको बहुत अच्छा ट्रेडर बना सकती है अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 कैंडलस्टिक्स को मास्टर कर लोगे। क्योंकि अगर आप बैक टेस्ट करते हो कंटिन्यूअस है ना, उस पर काम करते हो, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि बैक टेस्टिंग ही एक ऐसा तरीका है जिसके बेसिस पर आप मार्केट में अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करके ट्रेड कर पाओगे। तो अगर आपको डोजी कैंडल पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। आज के वीडियो कैसा लगा, सीखने को मिला तो भाई लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, प्यार से कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।